अथ सत्यार्थप्रकाशः अष्टम समुल्लासः। अब हमारा स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ता है। हमने पहले पढ़ा था कि इस जगत को बने हुए लगभग 2 अरब वर्ष हो चुके हैं और ये अणु परमाणुओं से धीरे धीरे करके समस्त भूगोल का निर्माण परमात्मा करता है। ये चर्चा हमने पहले की थी। आगे अब नया प्रश्न आता है। इसमें कहा गया है कि इसका धारण कौन करता है। कोई कहता है कि शेष अर्थात सहस्र फण वाले सर्प के सिर पर पृथ्वी है। दूसरा कहता है कि बैल के सींग पर। तीसरा कहता है कि किसी पर नहीं। चौथा कहता है कि वायु के आधार पर। पांचवा कहता है कि सूर्य के आकर्षण से खींची हुई अपने ठिकाने पर स्थित। छठा कहता है कि पृथ्वी भारी होने से नीचे नीचे आकाश में चली जाती है। इत्यादि में किस बात को सत्य माने। तो ये प्रश्न आया कि ये जगत जो है इसका धारण कौन करता है। ये ब्रह्मांड का धारण कौन करता है। पृथ्वी का, सूर्य चंद्र का, ये समस्त पूरे ब्रह्मांड विश्व का धारण कौन करता है, ये प्रश्न आया। और उसने खुद प्रश्नकर्ता ने बता दिया कि कोई कहता है कि ये शेषनाग के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है, कोई कहता है कि बैल के सींग पर है, कोई कहता है कि किसी ऊपर भी नहीं है, कोई कहता है वायु के आधार पर ये धरती या पृथ्वी या ब्रह्मांड टिका हुआ है, कोई कहता है सूर्य के आकर्षण से ये सब अपने अपने स्थान पर टिके हुए हैं, कोई कहता है पृथ्वी भारी होने से नीचे नीचे आकाश में ये पृथ्वी जा रही है। तो ये किसको हम सत्य माने। तो वास्तव में इस जगत का धारण कौन करता है, पृथ्वी का धारण कौन करता है। तो पहले हम पृथ्वी को ही लेंगे। यद्यपि ऐसी अनेक पृथ्वियाँ हैं, तो जहाँ जहाँ भी पृथ्वी होगी वो सब पर बातें लागू हो जाएंगी। और पूरे विश्व ब्रह्मांड को धारण कौन करता है, तो उसका भी अर्थ हम निकाल सकते हैं कि परम पिता परमात्मा, जिसको यहाँ पर शेष कहा है, तो सब कुछ नष्ट होने के बाद में जो बचता है शेष, वही परम ब्रह्म परमात्मा है। तो वास्तव में वही इस पृथ्वी का धारण करता है, या जगत कहें या ब्रह्मांड कहें, सबको धारण करने वाला वही है। तो इस बात को स्वामी दयानंद अब आगे और खोल करके बतलाते हैं और उनका उत्तर देते हैं। जैसे किसी ने कहा कि शेष नाग पर है, किसी ने कहा कि बैल के सींग पर है। तो इन सब का एक एक करके स्वामी जी उत्तर देते हैं कि ये कैसे करके वेद के सिद्धांत के विरुद्ध कथन कर रहे हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं, जो शेष सर्प और बैल के सींग पर धरी हुई पृथ्वी स्थित है, कहता है उसको पूछना चाहिए कि सर्प और बैल के माँ बाप के जन्म के समय किस पर थी। माने ये पृथ्वी किसके ऊपर स्थित थी। जब बैल या सर्प का जन्म नहीं हुआ था तब किसके ऊपर थी ये, अथवा जब इनका जन्म हो रहा था तब किसके ऊपर थी ये पृथ्वी। ये स्वामी जी प्रश्न पूछते हैं। बैल वाले मुसलमान तो चुप ही कर जाएंगे, परंतु सर्प वाले कहेंगे कि सर्प कूर्म पर, कूर्म जल पर, जल अग्नि पर, अग्नि वायु पर और वायु आकाश में ठहरा है। उनसे पूछना चाहिए कि ये सब किस पर ठहरे हैं, तो अवश्य कहेंगे कि परमेश्वर पर। जब उनसे कोई पूछेगा कि शेष और बैल किसका बच्चा है, तो कहेंगे कि कश्यप कद्रु और बैल गाय का। कश्यप मरीचि,
मरीचि मनु, मनु विराट, और विराट ब्रह्म का पुत्र। और ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा आदि सृष्टि का था। जब शेष का जन्म न हुआ था उसके पहले 5 पीढ़ी हो चुकी हैं। तब किसने इनको धारण किया था? अर्थात कश्यप के जन्म समय में पृथ्वी किस पर थी? तो तेरी चुप मेरी भी चुप, और लड़ने लग जाएंगे। अर्थात इसका सच्चा अभिप्राय यह है कि बाकी रहता है उसको शेष कहते हैं। जो किसी कवि ने शेष धारा पृथ्वी इत्युक्तम, पृथ्वी शेष के आधार है, ऐसा कहा है। दूसरे ने उसके अभिप्राय को न समझकर सर्प की मिथ्या कल्पना कर ली। परंतु जिसलिए परमेश्वर उत्पत्ति और प्रलय से बाकी अर्थात पृथक रहता है, इसी से उसको शेष कहते हैं और उसी के आधार पर पृथ्वी है। और यही बात कही सत्येन उत्तभिता भूमि ही, ये प्रमाण यहाँ पर दिया गया है कि जो तीनों कालों में अबाध्य है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, वो परमेश्वर भूमि सूर्य आदि सब लोगों को धारण करता है। तो इसका सार क्या निकला कि पृथ्वी को या जगत को या ब्रह्मांड को भी धारण करने वाला परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई भी नहीं हो सकता है। और ये बैल है, सर्प हैं, इन पर कोई पृथ्वी टिकी हो, ये तो वो छोटे बच्चों वाली बात है या पागलपन की बात है। अगर इन पर टिका हुआ तो ये किस पर टिके हुए हैं? ये सही प्रश्न स्वामी जी पूछते हैं। और जो ऐसा भी कह सकते हैं, जो स्वामी जी ने बता दिया है कि बैल वाले तो चुप रह जाएंगे, सर्प वाले कहेंगे हाँ जो सांप है वो कुर्म में माने कछुआ पर टिका है, कछुआ जल के ऊपर स्थित होता है, जल अग्नि पर आधारित है, अग्नि वायु पर आधारित है और वायु आकाश में। तो फिर अंत में वायु किस पर ठहरा है, किसके आधार पर है? तो उत्तर वही आएगा कि आकाश परमेश्वर के आधार पर ठहरता है। तो सार फिर वही आया, निष्कर्ष यह निकला कि परमेश्वर पर सब आधारित हैं। ऐसे शेष और बैल किसके बच्चे हैं? तो कहे कश्यप प्यारे के भाइयों कद्रु माने बहनों, जो। सादर सब प्रेम नमस्ते। तो पिछली बार के भाग में हमने जाना था कि ये सृष्टि की उत्पत्ति को कितना समय बीता और यह कैसे बनी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने बता दिया था कि 1 अरब 96 करोड़ कई लाख कई हजार वर्ष इस जगत को बने हो गए हैं, और वेदों का प्रकाश भी होने में उतना ही समय हो गया जितना कि जगत को बनने में हुआ है। तो आज फिर नया प्रश्न उठा दिया पूर्व पक्ष ने कि इस पृथ्वी आदि लोकों का धारण कौन करता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि यह शेष पर टिकी है, अर्थात 1000 फन वाले सर्प के सिर पर टिकी हुई है पृथ्वी। कोई कहता है कि बैल के सींग पर टिकी है। तो इस प्रकार से अभी आप स्वामी जी को सुन रहे थे, अब मैं इसको पूरे को काव्य में कहती हूँ। चलिए तो ये समझने का प्रयास करते हैं इसको। ओम। पूर्व पक्ष नया प्रश्न। तो फिर करे कौन पृथ्वी का धारण, सबके अलग अलग मंतव्य, सबके अलग अलग मंतव्य। कोई कहे शेष नाग पे पृथ्वी, कोई कहे बैल के सींग पे टंग, कोई कहे बैल के सींग पे टंग। तीजा कहता नहीं किसी पर, तीजा कहता नहीं किसी पर। चौथा कहता वायु के आधार, चौथा कहे वायु के आधार। पांचवा कहता सूर्य खींचे हुए, छठा कहे आकाश के नीचे निज भार, छठा कहे आकाश के नीचे निज भार। तो इस प्रकार से यहाँ 6 मान्यताएं बता दी गई कि इस पृथ्वी के धारण करने में लोगों की क्या क्या मान्यताएं हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब ऐसी मान्यताएं सुनी तो उनको लगा कि वैदिक सिद्धांत को बताओ, नहीं तो व्यक्ति भ्रम में पड़ा रहेगा, अंधकार में खोया रहेगा, प्रकाश कभी जीवन में आएगा नहीं। इसलिए उन्होंने सत्यात प्रकाश ग्रंथ को हमारे लिए रचा और उसमें इन भ्रांतियों को मिटा करके सत्य वैदिक सिद्धांत को हमारे समक्ष पेश किया, प्रस्तुत किया।
तो उन्होंने कहा कि लोग तो कहते हैं कि पृथ्वी को धारण कौन करता है, कई लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी को तो शेषनाग पर टिकी हुई है, कोई कहता है बैल के सींग पर टिकी है ना, और कोई क्या कहता है कि किसी पर नहीं टिकी, ऐसे ही अपने आप से टिकी है। कोई कहता है कि ये तो वायु के आधार पर है, और कोई कहता है इसको सूर्य खींच रहा है इसलिए उसके आकर्षण से खींच रही है, और कोई कहता है कि ये आकाश के नीचे पृथ्वी अपने भार से चली जाती है, भारी होने की वजह से नीचे नीचे चली जाती है। तो इस प्रकार की 6 मान्यताओं को यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती वर्णित कर रहे हैं। तो पूर्व पक्ष कहता है, पूर्व पक्षी माध्यम से, किसकी माने बात बताओ, क्या है सत्य वेद सिद्धांत, सिद्धांती उत्तर देता है, सुनो एकाग्र चित्त हो के शांत। अब सिद्धांति उत्तर देता है, इसको सुनने समझिए ध्यान पूर्वक। जो कहते हैं सर्प बैल पर, उनसे पूछो फिर इस तरह बात, उनसे पूछो फिर इस तरह बात, उनके माँ बाप जन्म समय किस पर थी, और सर्प बैल फिर किस पर टिकात। जब सर्प बैल के माँ बाप के जन्म के समय ये किस पर टिकी हुई थी, उनसे ये पूछो। जब अब तुम कहते हो कि सर्प और बैल के ऊपर टिकी है, और फिर दूसरी बात है, और ये सर्प बैल किस पर टिके हुए हैं, ये पूछो उनसे। दो बात बता दी यहाँ पर। जो कहें बैल पर टिकी है धरती, वे तो चुप होएंगे मुसलमान, ये सुन करके मुसलमान तो चुप हो जाएंगे। किंतु कहें जो सर्प पे धरती, वे तानेंगे लंबा तान, वे तानेंगे लंबा तान। वे बोलते हैं, क्या बोलेंगे वो, नाग कूर्म पे, कूर्म फिर जल पे। नाग कूर्म पे मतलब सर्प तो कछुए के ऊपर, और कछुआ नाग कूर्म पर, कूर्म फिर जल पर, जल अग्नि पे, अग्नि वायु पर, वायु फिर आकाश में ठहरे, पूछे उनसे फिर सारे किस पर। बोलो, वो इस प्रकार की लंबी एक क्रमशः लिस्ट बताएंगे तुम्हें कि नाग कछुए पर, कछुआ जल के ऊपर, जल अग्नि पर, अग्नि वायु पर, वायु आकाश पर, ये सब एक दूसरे पर टिके हुए हैं। तो उनसे फिर आप पूछना कि किस, ये सारे फिर किस पर टिके हुए हैं, ये भी तो किसी पर टिकेंगे। तो स्वयं ही फिर कहने लागेंगे परमेश्वर के सब आधार, फिर कह देंगे नहीं भगवान पे ही टिके हैं सब। किंतु जब उनसे पूछा जाए बैल सर्प किसके बाल परिवार, ये बैल सर्प किसके बच्चे हैं, जब उनसे ये पूछा जाए तो पता है फिर भी एक लिस्ट थमाएंगे वो कहेंगे, तो बोलेंगे कश्यप कद्रु बैल गाय के बछड़े हैं, और बैल गाय के बछड़े हैं, कश्यप मरीचि मरीचि मनु मनु मराट विराट, ब्रह्मा से सृष्टि निकले हैं। उन्हीं के कथन से उनकी काट तर्क करते हुए सिद्धांति कह रहा है, जब शेष का जन्म हुआ ही नहीं था, जब शेष का जन्म हुआ ही नहीं था, उससे पहले हुई पीढ़ी 5। तुम कह देते हो कि शेष नागपक के ऊपर धरती टिकी है, तो और आपने 5 पीढ़ी भी गिना दी, कश्यप कद्रु आदि की, विराट मरीचि ये सब। फिर अब इनसे पहले कहाँ पर टिकी थी, जब शेष का जन्म हुआ ही नहीं था, उसके पहले हुई पीढ़ी 5। बोलो फिर उनसे पहले थी किस पर सारी धरा टिका, किस पर सारी धरा टिका। अर्थात कश्यप यदि पहली पीढ़ी, तो फिर किस पर टिकी थी तब, तो फिर किस पर टिकी थी तब। तो तेरी चुप मेरी भी चुप, लड़ने लग जाएंगे सब, लड़ने लग जाएंगे सब। चलो सुनो अब सत्य अभिप्राय, चलो सुनो अब सत्य अभिप्राय, बचे हुए को कहते शेष, बचे हुए को कहते शेष, शेष आधारा पृथ्वी इति उक्तम, कवि की शैली अलंकार विशेष, कवि की शैली अलंकार विशेष। तुमने संगति सर्प की कर ली, तुमने संगति सर्प की कर ली, शेष से जब की था बचा समझना, शेष से जब की था बचा समझना, नाग चेतना व्यापक सर्वत, शेष नाग परमेश्वर रहना, शेष नाग परमेश्वर रहना। तुमने संगति शेष शब्द से, शेष शब्द के 2 अर्थ, तो तुमने यहाँ पर सर्प लगा लिया। अब सर्प लगा लिया इसलिए भ्रांति हो गई। अब शेष का अर्थ बचा बुआ भी तो होता है, और ये क्यों कहा गया है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती बता रहे हैं, परमेश्वर जग उत्पत्ति और प्रलय से सदा पृथक रहता, इसी से कहते शेष उसे पृथ्वी आदि धरता करता। परमेश्वर सर्वत्र सर्वकालिक सब जगह पर समाया हुआ है, रहता है, चाहे संसार को बनाए वो, चाहे संसार को बिगाड़े, तब भी वो रहता है, हमेशा रहता है, और सबसे अलग बना रहता है, किसी से चिपकता नहीं, वो असंग रहता है। तो इसी शब्द की वजह से, इसी बात की वजह से इस शब्द को यहाँ पर शेष का प्रयोग किया गया है। इसलिए तो ये शब्द जो आया है परमेश्वर के लिए शेष आया है। तो कहा, प्रमाण भी दे रहे हैं साथ साथ, सत्य नोत्तविता भूमि, ऋग्वेद में ये आते प्रमाण, ऋग्वेद में ये आते प्रमाण, सब लोकों का धारण करता सर्वकालिक सच्चिदानंद भगवान। सत्य
के द्वारा ही यह समस्त पृथ्वी आदि लोक टिके हुए हैं। ये कहा गया सबका धारण करता वो परमेश्वर ही है। सत्येन उत्तविता भूमि, वही सबका आधार है भूमि आदि लोगों का। और फिर दूसरा प्रमाण भी दे दिया, उक्षादाधार पृथ्वी मुत द्यावा। उक्षा कहते हैं बैल को और उच्छा कहते हैं सर्प को। अब उन लोगों ने उच्छा का अर्थ यहाँ बैल लगा लिया। लगाना क्या चाहिए था उनको? उनको भगवान लगाना चाहिए था, परमेश्वर लगाना चाहिए था, सूर्य लगाना चाहिए था, क्योंकि उक्षा का सीधा सीधा अर्थ सूर्य होता है। क्योंकि सूर्य क्या करता है, हमारे सागर से खारे पानी को ऊपर खींचता है, मीठा करके उसको वर्षा के द्वारा बरसा देता है, अर्थात पूरी पृथ्वी का सिंचन कर देता है। बैल खेत खेत को जोतता है, और ये सूर्य क्या करता है, ये पृथ्वी को जोतता है, अर्थात पृथ्वी पर सिंचन कर देता है, जिससे अन्न फल फूल औषधियां पैदा होती हैं और पकती भी हैं। तो ये सूर्य ये काम करता है, और वास्तव में सूर्य के सहारे ये पृथ्वी टिकी हुई है। लेकिन ये तो सभी जड़ पदार्थ हैं, ये तो सभी लोग जितने भी हैं वो सब जड़ हैं। तो जड़ अपने आप कुछ कर नहीं सकता, ये आप सभी जानते हैं। तो फिर भी तो ये इनका अंतिम आधार तो कोई होगा जो इनको टिकाता है, इनको बनाता है, इनको चलाता है, इनमें गति भरता है और इनका आधार भी बनता है। तो वो कौन है? वो यहाँ पर उक्षा परमेश्वर है। इसीलिए यहाँ पर अर्थ बैल का नहीं लिया जाएगा। तो ये बता रहे हैं, उक्षा दाधार पृथ्वी मुतद्याम, उक्षा को बैल समझ लिया होगा जब एक उक्षा का अर्थ सूर्य भी, और सूर्य तो परमेश्वर आधार रहेगा। इसी प्रकार से हमको ये समझना चाहिए, किसी भी शब्द का अर्थ संगति पर लगाना चाहिए। जैसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में एक जगह पर लिखते हैं, अगर कोई व्यक्ति भोजन कर रहा हो और उससे कहा जाए सेंधा नमक ले आओ, और कोई ला करके, सेंधा के दो अर्थ होते हैं, एक घोड़ा होता है सेंधा का, एक सेंधा नमक होता है, और कोई भोजन कर रहा है और सेंधा के लिए कहा जाए, तो क्या वो घोड़ा को लेके आएगा? है ना? तो कितना गलत अर्थ हो गया। वो क्या लाना चाहिए, उसको नमक लाना चाहिए। तो उस जगह पर सेंधा का अर्थ क्या करेंगे? सेंधा नमक। और अगर कोई व्यक्ति कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा हो, उससे कहा जाए सेंधा को लाओ, तो क्या लाना चाहिए? घोड़ा लाना चाहिए। और उसको नमक ला दिया जाए चलते हुए, दो मारेगा वो। तो इस प्रकार से कोई भी शब्द हो, उसका देखना चाहिए ये वक्ता का अभिप्राय क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, वेद भगवान क्या बताना चाह रहे हैं। पृथ्वी किसके सहारे है? पृथ्वी आदि लोगों का कर्ता कौन है, धरता कौन है, संहर्ता कौन है, किसके सहारे ये सारी चीजें टिकी हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया है जो लोग कहते हैं कि पृथ्वी शेषनाग के ऊपर, अर्थात सांप के ऊपर टिकी हुई है, बैल के ऊपर टिकी हुई है, कोई कहता अग्नि पर टिकी है, कोई कहता वायु पर टिकी है, कोई कहते भारी होने से अपने आप ही आकाश के नीचे चली गई है, कोई कहता है कि ये तो अपने आप ही चल टिक गई है ऐसे ही, इसी प्रकार से कोई कहता है कि ये सूर्य के द्वारा टिकी है। तो इस प्रकार से सभी चीजों का यहाँ पर निराकरण कर दिया गया है, जो जो भ्रांतियां हैं। अब जो जो लोग इस वीडियो को सुनेंगे उन सबकी, मुझे ऐसा लगता है कि अवश्य भ्रांति मिटेगी, क्योंकि वेद पर सबका विश्वास है, सबकी श्रद्धा है, सभी लोग वेद को मानते हैं, ये पक्की बात है कि वास्तव में वेद ही परमेश्वर का ज्ञान है, जो स्वतः प्रमाण है, स्वतः सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है। इसीलिए जब भी हम किसी प्रमाण को देने की बात करते हैं तो वेद के आधार पर ही देने की बात करते हैं, कि अगर ये वेद में बात वेदानुकूल है तो ये सत्य ही होगी, क्योंकि सब सत्य विद्या और पदार्थ जो विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। यह हमको समझना चाहिए, और अपनी भ्रांति को तो दूर करना ही चाहिए। सबकी भ्रांति हेतु इस वीडियो को खूब साझा करें, जिससे हम सभी लोग मिलजुल करके इस पुण्य लाभ को भी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद, नमस्ते।